लोगों के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले मैं मेरी तरफ से आपके सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जो फतेहाबाद की जन भावनाओं के अनुरूप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को नुमाइंदा बना के आम जनमानस के बीच में भेजा है, उसके लिए मैं पूरे फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। विधायक जी, जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि समान काम समान विकास की बात जो कर रही है, सबका साथ सबके विकास है, उसको किस नज़र से देखते हैं? ये कहने के लिए तो शब्दकोश बहुत अच्छे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। अगर ये समान काम समान वेतन की बात करते हैं तो NHMR कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे हैं पिछले 3-4 महीनों से, अब आचार संहिता में उनको अपना धरना समाप्त करना पड़ा। उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि समान काम समान वेतन हमें भी दिया जाए, लेकिन उनकी मांग को ये नहीं मान रहे। इसी तरह से चाहे कोई और दूसरे वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग को कच्ची नौकरी के माध्यम से गुमराह करने की बात हो, आज इन्होंने हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी बना के रख दिया है, युवाओं का शोषण किया जा रहा है। इसी तरह से दुकानदार और छोटे व्यापारी भाइयों को आज इन्होंने मारने का काम किया है। आज ये मैं कहूँ कि दुकानदार और छोटे व्यापारी 95% वेंटिलेटर पे है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप अगर खुद बाज़ार में जाके किसी छोटे व्यापारी से या दुकानदार से पूछोगे कि 2014 से पहले जो तेरी 20,000 की हर रोज़ की सेल थी, क्या वो 21 या 22 हो चुकी है, तो व्यापारी आपको बताएगा 21-22 तो छोड़ो, हमारी सेल तो 21-22 वाली 8, 10 और 12 तक सिमट के रह गई है। और उसके साथ साथ 8, 10, 12 वाली सेल भी व्यापारी शाम को 9-10 बजे दुकान मंगल करके घर आता है तो वो अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस करता है। उसके मन में एक भय होता है कि जो मेरे आज की समूचे दिन की जो कमाई है उसको मैं अच्छी तरह से घर लेकर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। इसी तरह से चाहे कोई महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो, चाहे कोई हेल्थ के अंदर काम करने की बात हो, चाहे कोई एजुकेशन में काम करने की बात हो, हर जगह ये सरकार फेल्योर साबित हुई है। और इन्हीं सभी बातों को देखते हुए आज हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता त्राहिमाम कर रही है और आने वाले 5 अक्टूबर का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। और जिस तरह से लोगों के जोश, उत्साह और उमंग को हम देख रहे हैं तो आप और हम शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कांग्रेस की 60 सीट आएंगी, 70 आएंगी या 80 आएंगी। कितनी भी सीटें आज कांग्रेस की आ सकती है, क्योंकि अंडर करंट इतना है जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। विधायक जी, जो पीछे विधायक से थोड़ा राम वो फिर आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 5 साल के कार्यकाल को जनता के सामने क्या कुछ कहोगे विधायक जी? पिछले 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के झांसी विधायक है, ये पूरी तरह फेल्योर साबित हुआ है। हर जगह इसने भ्रष्टाचार को पनपने दिया और खुद चपरासी से लेकर DC तक ये जेबें काटता था, सबसे मंत्री लेता था। विकास के मामले में कुछ इसको विकास की वी का नहीं पता, ये तो सिर्फ गली और खाड़े बनवा दे उसी को विकास समझता है। लेकिन अगर ये विकास के मामले में सजग और सावधान होता तो जो पहले सरकार ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की थी और नगर परिषद के चुनाव में मेडिकल कॉलेज का झूठा बोर्ड भी लगा दिया था ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंक के वोट लिए जा सके। लेकिन जो नगर परिषद का रिजल्ट आया वो बोर्ड उखाड़ के टोहाना साइड के डिजर्ट एरिया में लगाने का काम किया और ये लगाएंगे वहाँ भी नहीं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये सिर्फ भ्रम और भ्रांति फैलाने वाली सरकार है, करना धरना इन्होंने कुछ नहीं है। और 5 तारीख का जनता इन्हीं सभी बातों को देखते हुए बेसब्री से इंतजार कर रही है कि 5 तारीख को कितनी जोर से इनके मुंह के ऊपर तमाचा मारा जाए। कल
कल गोविंद कांडा का नॉमिनेशन फाइल हुआ, उसके बाद आज चर्चा है कि उनका नॉमिनेशन रद्द हुआ। ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या देखते हैं? कांडा बंधुओं की कार्यप्रणाली से मैं कोई ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ। ये पिछले 2-3 महीने से फतेहाबाद के अंदर चक्कर लगा रहे हैं और हर बार जब आते हैं तो कोई न कोई सनसनी फैला के जाते हैं और वो सनसनी पानी के बुबले की तरह थोड़ी देर में बैठ जाती है। इसी तरह से इन्होंने कल नॉमिनेशन फाइल किया, अपने किसी प्रोपोजर के हाथ इन्होंने नॉमिनेशन फाइल भेज दी। वो ला है कि आरओ को लेनी पड़ती है, फाइल ली तो आरओ ने उनको नोटिस कर दिया, आप रात के 12 बजे तक आके शपथ लीजिए, नहीं हम आपका नॉमिनेशन फाइल कैंसिल कर देंगे। उन्होंने तो सिर्फ सनसनी फैलानी थी, उन्होंने क्या लाना था शपथ लेने के लिए, वो आए नहीं तो आज वो कैंसिल हो गया। तो मुझे तो लगता है ये वैसे ही बिना काउंटर उठाते रहते हैं। अगर हल्के की बात करें, लोग बलवान दौलतपुरिया को मौका देते हैं, क्या विशेष रहने वाला है, क्या सोच रखते हैं, क्या कुछ देने वाले हैं हल्के को? फतेहाबाद हल्के विकास के मामले में बड़ा पिछड़ चुका है। एजुकेशन के मामले में निचले पायदान से फतेहाबाद जिले की शुरुआत होती है। इसी तरह से हेल्थ के मामले में, इसी तरह कृषि, एक तरफ सेम है, एक तरफ बाढ़ है, युवा बच्चों को रोजगार नहीं है, कोई उद्योग या है नहीं। हमारे दुकानदार और छोटे व्यापारी हैं वो आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं। इन सभी के हितार्थ नीतियाँ बना के इन सभी का जीवन सुखमय कैसे हो, इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक एक समस्या मेरे दिमाग में है और उन एक एक समस्या को समाधान भी मेरे पाइपलाइन में है। जिस तरह से अगर आप पूछो भी सेम की समस्या का क्या समाधान है, तो मेरा भट्टू ब्लॉक सेम की समस्या से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अगर अब अभी भी उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो भट्टू ब्लॉक के 25-30 गांव पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए मेरे पास स्कीम है कि रामसरा से लेकर ओटूवियर तक जो रंगोई नाला है, सेम नाला, उसको आरसीसी बनाया जाएगा, क्योंकि उस नाले की वजह से सेम वहाँ पे ज़्यादा पनपती है। और उसके साथ साथ उन्होंने, सरकार ने अभी जो ट्यूबवेल लगाए हैं, लेकिन वो ट्यूबवेल लगाए सौर ऊर्जा पे और किसान के खेत में लगा दिए और उसी की जिम्मेवारी है वो उनको चलाएगा। तो एक तो सौर ऊर्जा वाला ट्यूबवेल 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकता और सर्दियों में वैसे वो नहीं चलेगा। मेरा प्रयास होगा कि उस सौर ऊर्जा को हटा के उसको 24 घंटा बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और उस ट्यूबवेल के ऊपर डी ग्रुप के माध्यम से एक युवा साथी को रोजगार देंगे, क्योंकि किसान किसानी करने के साथ साथ एक सामाजिक आदमी भी होता है। उसको अपने घरेलू काम होते हैं, वो 24 घंटा वहाँ पे ड्यूटी नहीं दे सकता। अगर हम डी ग्रुप से एक कर्मचारी साथी को वहाँ पे रोजगार देंगे तो उसकी जिम्मेवारी होगी 24 घंटे उसको चलाएगा। और जब वो 24 घंटे ट्यूबवेल चलेंगे और सेम नाला हमारा आरसीसी होगा, वो पानी उसके अंदर डलेगा और वो ट्यूबवेल में जाके गिरेगा, तो बहुत जल्द सेम की समस्या का समाधान होएगा। उसके साथ साथ एक साइड में हमारे फल्ड की बीमार है, रतिया साइड में, उससे फतेहाबाद जिले को कैसा बचाए, इसका भी मास्टर प्लान मेरे दिमाग में है। 10-15 साल पहले चंदो हेड से एक रंगोई नाला निकला जो कि छोटा है और कच्चा है, वो सिर्फ 500 क्यूसिक का है। मेरी सोच है उसको 500 के बजाय 1500 क्यूसिक करेंगे और उसकी टोवाल से ब्रिक वर्क करेंगे टोवाल का, और उसका बेड हम कच्चा रखेंगे ताकि, क्योंकि यहाँ पे रिचार्ज की ज़रूरत है पानी की, और वो बेड कच्चा रख के उसके एक आधा किलोमीटर पे रिचार्ज बोर करेंगे ताकि वो पानी यूज़ हो और हमारा नीचे का पानी भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, नीचे का पानी वहीं का वहीं पड़ा रहे, क्योंकि आज फतेहाबाद जिला कई क्षेत्रों में डायरेक्ट जोन में जा चुका है। उसके साथ साथ एजुकेशन के मामले में फतेहाबाद में नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाने का काम करेंगे। और ये रसूलपुर के अंदर जो झूठा आश्वासन दिया मेडिकल कॉलेज बनाने का, वो जाके देखेंगे कब कहाँ तक इसमें प्रोग्रेस है। अगर कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं आई तो मैं हर संभव प्रयास करूँगा उस मेडिकल कॉलेज को फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लगाने का। उसके साथ साथ और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो कि सारी की सारी मेरे दिमाग में है, और फतेहाबाद के अंदर हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आम लोगों का जीवन सुखमय हो।
विधायक जी, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर काफ़ी खिंचातान भी सुनने में आई है, गुजरात के अंदर किस तरह की एकजुटता आपसी नेताओं में रहने वाली है, और पूरे प्रदेश की देखा जाए तो किस तरह का जनाधार कांग्रेस पार्टी का इस बार रहने वाला है? ना तो फतेहाबाद जिले में कांग्रेस नेताओं में खिंचातान है, ना पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी तरह की खिंचातान है। ये तो सिर्फ गोदी मीडिया और विरोधी पक्ष के लोग एक भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ऐसे पंजे की तरह है, जब ये कंफर्टेबल जोन में होती है तो ये अपना काम करती है, ये अपना करती है, ये अपना करती है, ये अपना करती है, ये अपना करती है, और जब चुनाव आते हैं तो ये पंजा ऐसे हो जाता है, और चुनाव वाले दिन विरोधी पक्ष के मुंह पे ऐसा तमाचा लगाते हैं कि उसकी 32 की 32 बार आती है। थैंक यू सर।